गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा था, उसके चारों चेम्बर को देखा था और कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड, इस चीज़ को देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट जब भी हम लोग जो है वो स्टेथोस्कोप को लगाते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है। वो जो साउंड है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हार्ट बीट। ओके, तो हम लोग हार्ट बीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हार्ट बीट है क्या। हम लोग बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक contraction and relaxation, rhythmic contraction and relaxation. Okay, relaxation of the heart, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब रिलैक्स करता है तो वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? उस साउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? हार्ट बीट। ठीक है। हार्ट बीट अगर देखा जाए तो क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट से, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, हम लोग देखते हैं कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। और जब ये रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायस्टॉल। रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। डायस्टॉल, डायस्टॉल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब किया तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स किया तो उसको बोलते हैं क्या? डायस्टॉल। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये चलता रहता है, ये प्रोसेस हमेशा जो है वो चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, सिस्टोल और डायस्टॉल का। हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन है ना, अगर हम लोग देखें कि हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन कितना? 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में जो है वो कितने बार? तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है ना। पर मिनट्स जो है अगर हम लोग देखें तो कितना बार है? 72 टाइम्स। ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो एक बीट में लगभग जो है वो कितना? 45 ml ब्लड जो है वो 70 ml जो है वो ब्लड बाहर पंप करता है। ठीक है। तो 1 टाइम इक्वल टू लगभग जो है एक मिनट में जो है 72 बार, तो 72 बार में वो जो है लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 बीट्स जो है ना, 1 बीट्स में जो है वो कितना? 70 ml ब्लड जो है वो क्या करता है? वो जो है पंप करता है ना। 1 बीट्स एक बीट्स में जो है पंप 70 ml
ब्लड, देन 1 मिनट में 72 इंटू 70 ml इक्वल टू 540 ml। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट में लगभग जो है हार्ट जो है वो रेस्टिंग ह्यूमन बींग्स पंप्स अबाउट, है ना, 5 लीटर ब्लड पर मिनट। ह्यूमन हार्ट पंप 5 लीटर ब्लड पर मिनट, पर 1 मिनट में जो है 5 लीटर ब्लड को ये पंप करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है ये 72 टाइम्स 1 मिनट में पंप करता है। और ये जो बीट करता है, जो 72 बीट्स हम लोग देखते हैं, ये बीट एक्चुअल में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का साउंड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो है ब्लड को पंप करता है, ब्लड को जो है वो क्या करता है, पंप करता है, यानी कि ब्लड को फेंकता है अपने से बाहर। तो उस कंडीशन हम लोग देखते हैं कि हर एक बीट में 70 ml ब्लड बाहर आता है। तो 70 ml जो है वो हम लोग देखें कि 70 ml ब्लड बाहर करता है, और 70 ml ब्लड जो है वो बाहर कर रहा है एक बीट में। तो टोटल बीट जो है वो कितना है, 72। तो वही हम लोग के 72 इंटू 70, तो हम लोग जो देखें वो कितना देखें कि ये जो है वो 1 मिनट में टोटल जो है वो 5 लीटर लगभग अप्रॉक्स जो है वो ब्लड को पंप करता है ना। 5040 ml अप्रॉक्स हम लोग जो है वो 5 लीटर ब्लड को ये 1 मिनट में पंप करता है। इसीलिए बोला जाता है कि 1 मिनट में जो है 5 लीटर, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 1 घंटे में टोटल जो है वो इसका कैपेसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 1 घंटे में 5 इंटू 6 60 इक्वल टू कितना आता है, और 1 दिन में कितना ब्लड पंप करता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोग अपने आर्टरी को काट ले तो 10 मिनट के अंदर सारा ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हार्ट का बीट। यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वर्किंग टाइमिंग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टॉल, और रेस्टिंग टाइमिंग जो है उसको बोले, रिलैक्सेशन जो टाइमिंग है उसको बोले क्या, डायस्टॉल। ये भी ध्यान रखने बात है ना। कितना बार, 72 बार, कितना ml, 5 लीटर पर मिनट। हम लोग देखते हैं कि मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक। हम लोग का जो हार्ट है, मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक है। मायोजेनिक इक्वल टू मस्कुलर होता है मायोजेनिक। हार्ट बीट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मसल। ठीक है, और यहाँ से जो है हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से, मसल से। हार्ट बीट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मसल। हार्ट बीट जो है ऑरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, मसल से कर रहा है। ठीक है, बट रेगुलेटेड बाय नर्व्स, है ना, लेकिन बट रेगुलेटेड बाय नर्व सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। मायोजेनिक यानी कि हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक में जो डर्मल ऑरिजिन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बीट ये करता है। हार्ट बीट ऑरिजिनेट करता है किससे, मसल से, और ये रेगुलेट होता है किसके द्वारा, नर्व के द्वारा, नर्व सिस्टम के द्वारा। हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट वो कैसे होता है। हम लोग देखते हैं ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट। तो ऑरिजिन कैसे होता है हार्ट बीट का, अगर हम लोग देखें कि ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट कैसे होता है। सबसे पहले अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर याद होगा
तो हम लोग राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में जो स्ट्रक्चर था, अगर हम लोग हार्ट का एक सिंपल सा छोटा सा स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या था, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। इस हार्ट बीट का ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग था, जस्ट इस ओपनिंग के बगल में एक होता है नोड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड, ओके। और ये एस ए नोड जो है इसको बोलते हैं क्या, एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड, एस ए नोड या साइनो एट्रियल नोड, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर, इसको बोलते हैं क्या, हार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट का भी ये क्या है, हार्ट है, जो कहाँ होता है, तो जहाँ सुपीरियर वेना कावा होता है जस्ट उसके बगल में होता है ना। ये जो है ये क्या करता है, ये सबसे पहले इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स जनरेट करता है तो आप देखोगे कि दोनों ऑरिकल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, वो यहाँ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर के पास यहाँ होता है एक नोड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड, ठीक है, एवी नोड। तो सबसे पहले पेस मेकर जो है वो साउंड को ये किया, और इसको जो है कौन रिप्लेस ले रहा है, एवी नोड, जिसको हम लोग अगर बोले एवी नोड को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको दूसरा नाम क्या दिए हम लोग, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ओके। तो इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको एक और नाम दिए हम लोग पेस मेकर सेटर। क्या देते हैं, पेस मेकर सेटर। पेस मेकर सेटर, पेस मेकर सेटर जो है वो यहाँ पे आ गया, ये पेस मेकर, ये पेस मेकर सेटर। अब ये इम्पल्स जो जनरेट करता है, ठीक है, ये इम्पल्स जो जनरेट किया उस इम्पल्स को रिसीव करता है कौन, फिर ये पेस मेकर सेटर। और पेस मेकर सेटर से जो है वो निकला हुआ रहता है एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज जो है ये क्या करता है, पूरे वेंट्रिकल में इस तरह से फैल गया। ये बंडल ऑफ हिज, इसका नाम हम लोग दिए हिज। और ये जो है इस तरह से यहाँ जो है वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है, ठीक है, कौन, बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज जो है जब पूरे वेंट्रिकल में ये फैल गया तो इसको बोलते हैं पुरकुंजी। इसको बोलते हैं क्या, फाइबर्स, ठीक है, पुरकुंजी फाइबर्स, पुरकुंजी फाइबर्स। तो ये पुरकुंजी फाइबर जो है ये पूरे बंडल ऑफ हिज से निकला और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फैल गया। तो हम लोग ये देखे थे क्या कि ये इम्पल्स जनरेट किया, इस इम्पल्स को ये रिसीव किया और ये इम्पल्स जो है पूरे वेंट्रिकल में, और ये जो पेस मेकर है इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। यही कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जब वेंट्रिकल पूरे वेंट्रिकल में फैल गया तो ये पूरे वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। हमने जो है जब इंटरनल स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन के बारे में बता रहा था आपको, तो हमने बताया था
कि जो ऑरिकल का, जैसे ऑरिकल से जो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, जैसे राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पहले होगा फिर यहाँ होगा, दोनों एक साथ। क्यों? क्योंकि पेसमेकर जो है, एसए नोड जो है वो एक बार पंप किया, वहाँ से इम्पल्स आया, इम्पल्स जनरेट हुआ, तो इम्पल्स जो है जनरेट जैसे हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक साथ होगा और ब्लड जो है वो आ जाता है कहाँ? वेंट्रिकल के पास। ओके, फिर इस इम्पल्स को जो है वो रिसीव कर लिया ये, और ये इम्पल्स जो है पूरे वेंट्रिकल में फैला, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो यही है, हार्ट बीट जो है ऑरिजिनेट जो कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, और हार्ट बीट जो है वो कैसे ऑरिजिनेट करके कैसे जो है वो मतलब बोल सकते हो कि कैसे जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, वो इसी से पता चलता है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो है वो देखते हैं, हम लोग क्या देखें कि ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे नोड है ना, पेस मेकर लाई ऑन राइट ऑरिकल। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है वो पेस मेकर या एस ए नोड, या आप जो है इसको बोल सकते हो क्या, साइनो एट्रियल नोड। तो एस ए नोड है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? द पेस मेकर, द पेस मेकर। बार बार पेस मेकर बोल रहे हैं आप लोग, लग रहा होगा कि सर पेस मेकर तो आर्टिफिशियली लगता है। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियली ये लगता है। द पेस मेकर लाई ऑन राइट ऑरिकल near the opening of superior vena cava। ठीक है, राइट ऑरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये जो है ऐसे नोड वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? सुपीरियर वेना कावा के नज़दीक, है ना, और यही मेंटेन करता है, मेंटेन हार्ट बीट इन वेंट्रिकल एरिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या ऐसे नोड होता है, यहीं से ऑरिजिनेट करता है। हम लोग देखते हैं मेंटेन्स हार्ट बीट इन हम लोग देखते हैं क्या, मेंटेन्स हार्ट बीट, मेंटेन्स हार्ट बीट इन वेंट्रिकुलर एरिया, वेंट्रिकुलर एरिया, मेंटेन्स हार्ट बीट इन वेंट्रिकुलर एरिया। कौन करता है? वो करता है एवी नोड, है ना, कौन करता है? एवी नोड, एवी नोड। ठीक है, ऑरिकल में कौन कर रहा है? एसए नोड, और वेंट्रिकल में कौन करवा रहा है? एवी नोड। तो कैसे करता है ये, हम लोग देखते हैं कि ये जो है द पेस सेटर, इसका नाम दूसरा क्या है? पेस सेटर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि द पेस सेटर, इसका नाम, इसी का नाम है द पेस सेटर, है ना, या पेस मेकर सेटर हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेस सेटर लाई एट कहाँ पे होता है? तो ये जो है इसको हम लोग बोले थे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लाई एट कहाँ पे ये मिलेगा? लाई एट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक, है ना। तो लाई एट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कहाँ पे होता है? तो ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच जो लाइनिंग गया हुआ है, जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, वहीं पे ये लाई करता है। हम लोग देखते हैं क्या, और किधर? ऑन राइट साइड, साइड जो है आपका क्या रहेगा? ऑन राइट साइड,
तो ये राइट साइड में जो यहाँ पे प्रेजेंट है कौन, एवी नोड, यही जो है वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम एवी नोड करंट पासेस टू बंडल ऑफ हेज। अब इसी से जो एवी नोड के जो है वो थ्रू जो है करंट जो इम्पल्स जो है वो पास करता है का बंडल ऑफ हेज में, और ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखें क्या कि ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट कहाँ से होता है, एस ए नोड से, यहाँ से हो रहा है। और ये एस ए नोड जो है वो जब यहाँ से इम्पल्स जनरेट करता है तो यहाँ पे भी ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए सारा ब्लड जो है वो पहुँच जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। और तब तक वो इम्पल्स को जो है रिसीव कर लेता है कौन, तो एवी नोड, और एवी नोड से वो जो है वो पहुँच जाता है किस में, तो पूरे वेंट्रिकल में। और पूरे वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम एवी नोड करंट पासेस टू बंडल ऑफ हेज, फ्रॉम एवी नोड किससे, तो एवी नोड से करंट पासेस टू बंडल ऑफ हेज। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गया, बंडल ऑफ हेज में, है ना। और हम लोग देखते हैं क्या, विच ब्रांच टू प्रोड्यूस, जिसका ब्रांच जो है, विच ब्रांच टू प्रोड्यूस, जिसका ब्रांच जो है वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, विच ब्रांच टू प्रोड्यूस पुरकुंजी फाइबर्स, है ना। और यही पुरकुंजी फाइबर्स जो है वो क्या करता है, पुरकुंजी फाइबर्स विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वेंट्रिकल, विच पूरा फैला हुआ रहता है, स्प्रेड्स ऑल ओवर द वेंट्रिकल। ठीक है, ये पुरकुंजी फाइबर जो है पूरे वेंट्रिकल में जो है फैला हुआ रहता है ना। और यही जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो सबसे पहले इम्पल्स को जो है वो कहाँ ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो एस ए नोड से हुआ, जिसको हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। और फिर जो है वो इम्पल्स जो है वो कौन कलेक्ट करता है, तो एवी नोड से बंडल ऑफ हेज के थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है पुरकुंजी फाइबर से। और पुरकुंजी फाइबर से जब ये पूरे ये में फैल गया तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हार्ट बीट जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, ये तो हमको पता चल गया, है ना। अब जो है यहाँ पे इस हार्ट बीट में हम लोग देखते हैं क्या कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो है ये बल्ब ओपन होता है। कौन वाला बल्ब, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे लगा रहता है ट्राइसिप्ट और इधर बाइसिप्ट। ये बल्ब ओपन हुआ और सारा ब्लड जो है वो पहुँच गया वेंट्रिकल के पास, है ना। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले ये जो बल्ब रहता है ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वो क्लोज करता है। तो पहला साउंड उसी के क्लोजर से जो है प्रोड्यूस होता है। और दूसरा साउंड जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है सेमिलुनर बल्ब ओपन होता है और वो ब्लड जो है पूरे वेंट्रिकल में चला जाता है, लेकिन लंग्स के पास और बॉडी में चला जाता है। लेकिन जब ये रिलैक्स करता है डायस्टोलिक फेज में आएगा, तो जब डायस्टोलिक फेज में आएगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्रेशर लगेगा और वो सारा जो है वो ब्लड आना चाहेगा फिर वेंट्रिकल के पास। तो उस टाइम जो है तेज साउंड के साथ आपका जो है वो सेमिलुनर बल्ब क्लोज होता है, तो दूसरा साउंड वहीं से प्रोड्यूस करता है। एक और क्वेश्चन है कि ये पेस मेकर को क्यों बोला जाता है हार्ट ऑफ हार्ट। ओके, हम लोग लिखे पेस मेकर को कि हार्ट ऑफ हार्ट बोला जाता है। हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना। ओके, हार्ट का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप देखोगे पेस मेकर जो है वो क्या कर रहा है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा रहा है, पेस मेकर। हार्ट का काम है, हम लोग जानते हैं हार्ट का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड पंप करता है, लेकिन उसको जो है वो कौन कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कौन, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है आपका पेस मेकर। इसीलिए पेस मेकर को बुलाता है हार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है,
पेसमेकर को, इसीलिए क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है कौन? पेसमेकर। और ये पेसमेकर जो है वो हम लोग जानते हैं कि जब हार्ट ख़राब होता है तो ये पेसमेकर भी ख़राब होता है ना, ये पेसमेकर ही ख़राब होता है और इसको चेंज किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियली पेसमेकर एक बैटरी के साथ जो है लगाया जाता है, जिसका लाइफ होता है 3 साल 5 साल 7 साल, ऐसे करके सर्जरी करके इसको लगाया जाता है पेसमेकर को। ठीक है, तो ये पेसमेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट बीट में, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ओके, तो ये था हमारा हार्ट बीट। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है हार्ट बीट? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ये रिलैक्स करेगा हम लोग देखते हैं कि रिलैक्सेशन, तो डायस्टोल, है ना। हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब बढ़ेगा प्रेशर, है ना। तो ये था हमारा क्या? हार्ट बीट, जहाँ पे हम लोगों ने जो है हार्ट बीट के बारे में डिस्कस किया कि ये जो है क्या होता है, कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है उसका कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं और फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे। ध्यान रखिएगा, बंडल ऑफ हीज ही पुरकुंजी फाइबर्स बनाता है। ठीक है, जब वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पुरकुंजी फाइबर्स। अब हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? अगर हम लोग देखें कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक इक्वल टू हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से, और साइक्लिक यानी कि वो जो ब्लड हम लोग देख रहे थे डबल सर्कुलेशन, वो कितना देर में पूरा करता है? तो एक साइकिल जो 0.8 सेकेंड में, तभी जो है वो एक बीट जो है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तभी जो है 1 मिनट में हम लोग देखे थे क्या कि ये 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है, क्योंकि 0.8 सेकेंड में एक बीट, तो 60 सेकेंड में 72 बीट्स, और एक बीट इक्वल टू 1 साइकिल। हम लोग देखते हैं 1 हार्ट बीट और 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि 1 बीट और 1 साइकिल। ठीक है, एक बीट हुआ 1 साइकिल हुआ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये किसका अर्थ है? ऑफ किसका? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, डायस्टॉल और सिस्टॉल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टॉल। तो एक बार सिस्टॉल हुआ और डायस्टॉल हुआ, उसमें जो है टोटल 8 सेकेंड लगता है, और उसी में 1 बीट साउंड जो है वो सुनाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिस्टॉल, और इसको बोलते हैं क्या? डायस्टॉल, डायस्टॉल। तो अगर कार्डियक साइकिल के बारे में पूछा गया तो 1 बीट या 1 बीट 1 साइकिल। ठीक है, और एक बार हार्ट जो है वो डायस्टॉलिक हुआ, फिर सिस्टोलिक हुआ, सिस्टोलिक हुआ, फिर डायस्टॉलिक हुआ, इक्वल टू 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसमें टोटल जो है अगर हम लोग देखें तो लगता है कितना? 0.8 सेकेंड। अगर हम लोग देखें तो सिस्टोलिक, इसका जो टाइमिंग है वो है 0.3 सेकेंड, और इसका जो टाइमिंग है वो 0.5 सेकेंड, यानी रिलैक्सेशन टाइम जो है वो ज़्यादा है, और फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग जो है, यानी कि ये काम जो है वो 3 सेकेंड करता है और आराम जो है वो 5 सेकेंड करता है। यही एक रीज़न है कि हार्ट का मसल्स कभी थकता नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट का मसल्स थकता क्यों नहीं है, हार्ट रेगुलर वर्क कर रहा है ना, तो क्यों?
क्योंकि इसका जो वर्किंग टाइमिंग है वो 0.3 सेकेंड है और इसका जो रिलैक्सेशन टाइमिंग है वो 0.5 सेकेंड है। अगर हम ही लोग को 3 घंटा काम कराया जाए और बदले में तुरंत 5 घंटा आराम करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग जो है वो थकेंगे नहीं। वही हाल है हार्ट के साथ कि हार्ट जो है वो 0.3 सेकेंड वर्क करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑरिकुलर सिस्टोलिक 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक 0.21 सेकेंड, है ना। तो ये जो है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग जो है वो काफ़ी कम है और रिलैक्सेशन का टाइमिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हार्ट जो है वो थकता नहीं है। तो कार्डियक साइकिल का फर्दर डिस्कशन जो है वो कैसे होता है, 3 फेज में होता है, इस सब हम लोग अगले ये में करेंगे। कार्डियक साइकिल अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।